नमस्ते दोस्तों, क्या आजकल आपने भी गौर किया है कि आपके आस-पड़ोस के बच्चे या फिर आपके खुद के ही बच्चे बहुत दिनों तक, बहुत हफ्तों तक खाँस रहे हैं। वो खाँसी जाने का नाम ही नहीं लेती। आप उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, दवाइयाँ दिलाते हैं, लेकिन उनकी खाँसी फिर भी ठीक ही नहीं होती। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं और मैं आपको बता दूँ कि ये कोई आम खाँसी नहीं है, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। वो कारण है माइक्रोप्लाज्मा आउटब्रेक। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में माइक्रोप्लाज्मा का आजकल आउटब्रेक हो रहा है और जिसकी वजह से हफ्तों तक बच्चों को खांसी चल रही है। तो और आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्यमय खांसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे, हम समझेंगे कि माइक्रोप्लाज्मा क्या है, उसके लक्षणों को कैसे पहचाने और एंड में हम ये भी जानेंगे कि इसके ऊपर क्या-क्या उपाय है, अपने बच्चों को इससे कैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है। जब भी हम खांसी की बात करते हैं, इन्फेक्शन की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में वायरस या फिर बैक्टीरिया आता है। तो ये माइक्रोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया ही है, लेकिन ये बाकी के बैक्टीरिया से बहुत ही अलग है। बाकी के जो आम बैक्टीरिया होते हैं उसमें एक सेल वॉल होती है जिस पर कि एंटीबायोटिक इफेक्ट करती है, लेकिन ये माइक्रोप्लाज्मा है इसमें सेल वॉल नहीं होती, तो इसलिए जो आम एंटीबायोटिक्स है ये उस पर इफेक्टिव नहीं होते और उस पर इफेक्ट नहीं कर पाते और इसी वजह से इनको पहचानना और इनका ट्रीटमेंट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये माइक्रोप्लाज्मा आपके फेफड़ों में और आपके श्वसन तंत्र को इन्फेक्ट करते हैं और दोस्तों इस साल तो भारत में और अन्य देशों में भी इस माइक्रोप्लाज्मा के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं। इसे वॉकिंग निमोनिया भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे बीमार तो रहते हैं लेकिन जो नॉर्मल निमोनिया होता है उसकी तरह एकदम गंभीर बीमार नहीं होते और बिस्तर पर पड़े नहीं रहते। इसमें वो चलते फिरते रहते हैं लेकिन उसके साथ ही खांसी भी बनी रहती है, तो इसलिए इसे वॉकिंग निमोनिया कहा जा रहा है। कई डॉक्टर्स का ऐसे मानना है कि क्योंकि कोरोना के टाइम लॉकडाउन हो गया था, बहुत सारे लोग एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे, तो इस वजह से बच्चों में इम्यूनिटी कम हो गई है और यही एक वजह है कि जब अब सब कुछ खुल गया है तो ये माइक्रोप्लाज्मा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बच्चों की जो वीक हुई हुई इम्यूनिटी है वो उससे जूझ नहीं पा रही है। तो अब हम बात करते हैं लक्षणों के बारे में। कैसे पता चलेगा कि बच्चों में सर्दी खांसी हुई है या माइक्रोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हुआ है? इसका सबसे मुख्य और प्रमुख लक्षण है लंबे समय तक चलने वाली खांसी। कभी कभी तो ये खांसी 4 से 6 हफ्तों तक भी चलती है। इसमें खांसी गीली भी हो सकती है या सूखी भी हो सकती है। उसके साथ ही बुखार रहता है। बुखार बहुत ज़्यादा तेज नहीं रहता, हल्का हल्का बुखार रहता है, बच्चों को सीख लगते रहता है लेकिन वो उतना ज़्यादा फीवर भी नहीं आता है। नेक्स्ट जो लक्षण है वो है कमज़ोरी और थकान महसूस होना। बच्चों को अंदर थोड़ा बहुत बुखार रहता है, अंदर इन्फेक्शन रहता है, इसकी वजह से उन्हें कमज़ोरी और थकान लगी रहती है। गले में खराश महसूस होना ये भी इसका एक लक्षण है। उसके साथ ही कुछ बच्चों में सिर दर्द भी हो सकता है और बहुत रेयरली कुछ गंभीर मामलों में बच्चों को सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है और बहुत बार खांसी के कारण सीने में हल्का सा दर्द भी बच्चे कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों में इनमें से एक या अनेक लक्षण दिख रहे हैं, स्पेशली खासकर कि अगर उनमें बहुत लंबे देर तक खांसी है, तो ये माइक्रोप्लाज्मा का एक लक्षण हो सकता है। ऐसे में अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो अब देखते हैं कि ये माइक्रोप्लाज्मा आपके शरीर पर क्या इफेक्ट करता है, कैसे इसका इन्फेक्शन होता है। इसका इन्फेक्शन यूजुअली सांसों की वजह से होता है, हवा से होता है और ये आपकी सांसों के साथ आपके श्वसन नली में, आपके फेफड़ों में जाता है और आपके श्वसन नली को आपके फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें ये माइक्रोप्लाज्मा चिपक कर बैठ जाता है, जहाँ पर ये छोटे छोटे टॉक्सिन्स रिलीज करता है और जिसकी वजह से आपके लंग में, आपके ब्रोंक्यूल्स में
इन्फ्लेमेशन तैयार होता है। आपकी बॉडी ये इन्फ्लेमेशन को फाइट करने का ट्राई करती है और जिस वजह से आपके शरीर में बलगम और खांसी आने लगती है। और क्योंकि माइक्रोप्लाज्मा का जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो आपकी इम्यून सिस्टम इसको जल्द ही डिटेक्ट नहीं कर पाती और ये जो इन्फेक्शन है, ये जो इन्फ्लेमेशन है, बहुत लंबे समय तक आपके शरीर में खींचा चला जाता है। इसीलिए आपकी खांसी जल्दी ठीक नहीं होती। और उसके साथ ही क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, तो इस पर आपके जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स है जो कि सेलुलर वॉल पर इफ़ेक्ट करते हैं, वो इस पर इफ़ेक्टिव नहीं होते और इसलिए भी बहुत बार एंटीबायोटिक खाने के बाद भी ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों में माइक्रोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हुआ है या फिर आपके बच्चों को बहुत लंबे समय से खांसी लगातार चल रही है, तो ऐसे में अपने बच्चों को पेडियाट्रिशियन के पास लेके जाइए, डॉक्टर के पास लेके जाइए, जहाँ पर डॉक्टर एक्सरे करके या फिर खून की जांच करके या फिर गले में से स्वैब लेके आपके बच्चों के माइक्रोप्लाज्मा का डिटेक्शन कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि इस पर ट्रीटमेंट क्या है। तो क्योंकि इस पर बाकी के दूसरे नॉर्मल एंटीबायोटिक काम नहीं करते, उस पर ऐसे ही एंटीबायोटिक काम कर सकते हैं जो कि सेल वॉल पर नहीं इफेक्टिव है। तो ऐसे में एजिथ्रोमाइसिन एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक है माइक्रोप्लाज्मा इन्फेक्शन के लिए। लेकिन आप सब ये बात ध्यान में रखिए कि ये वीडियो सिर्फ आपकी मेडिकल नॉलेज के लिए है, मेडिकल इन्फॉर्मेशन के लिए है। इस वीडियो को देखकर आप अपने बच्चों को कोई भी दवाई शुरू ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को माइक्रोप्लाज्मा इन्फेक्शन हुआ है या फिर सर्दी खांसी है, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, बच्चों को डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। एंटीबायोटिक्स के साथ ही बच्चों में आराम की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा नहीं होता तो बच्चे खेलते फिरते रहते हैं, लेकिन बच्चों को आराम की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। उसके साथ ही फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा दें। लेकिन ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रिवेंशन अगर आप करते हैं तो आपको ये बीमारी होगी ही नहीं। तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? आपके बच्चों को हमेशा हाथ पैर धोने की आदत लगाएं। बाहर से आने के बाद हमेशा हाथ मुंह धोकर ही घर में आए। स्पेशली खाना खाने के पहले बच्चों को अच्छे से हाथ धोने की आदत डालें। अगर बच्चे खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो उनको अच्छे से मुंह ढकने की सलाह दें। अगर कोई बीमार है आपके घर में तो उसको थोड़ा डिस्टेंस रखे बच्चों से। उसके साथ ही बच्चों को पौष्टिक आहार और भरपूर नींद की भी ज़रूरत होती है। इस समय जिन जगहों पर आउटब्रेक हो रहा है, ऐसे सिटीज़ में अगर आप रहते हैं तो बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना लेके जाए। अगर आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना ही है तो बच्चों को मास्क लगाए। अगर कोई बीमार है तो वो भी बाहर जाते वक्त मास्क लगा कर ही जाए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको माइक्रोप्लाज्मा आउटब्रेक के बारे में और बच्चों में लंबी चलने वाली खांसी के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयुक्त लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने जानने वाले लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।